फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का एक एक करके फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन तीनों को हम लोग ड्राइव करेंगे, वो भी ग्राफ के लिए। इंटीग्रेशन कैलकुलस मेथड से नहीं, हम लोग पहले ग्राफ मेथड से इसको ड्राइव करेंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सेकेंड लेक्चर में उसको क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से उसको हम ड्राइव कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आपका होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपका थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अब देखिए यहाँ पे सिंबल आप देखिए क्या क्या है। यहाँ पे v की बात करेगा, अगर v की बात करें तो v आपका ये फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे हमेशा एक्सेलरेशन को ध्यान में रखेंगे। जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म में होगा तभी इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। अगर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म आपका नहीं है तो आप इन इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। और देखिए टी की बात करें, सबको पता टी टाइम होता है। यस की बात करें, यस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए इसमें हमको इसको ड्राइव करना है, तो ड्राइव करने से पहले एक छोटी सी बात बताते हैं आपको। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को एक थोड़ी सी आपको ओवरव्यू दे देते हैं। तो चलिए देखिए वीटी ग्राफ का ग्राफ कैसे होता है, क्या क्या शो करता है। वीटी ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसी का हेल्प लेके हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनको ड्राइव करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। देखिए मान लीजिए अगर ये टाइम, ये आपका वेलोसिटी, और एक बात देखिए जो भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टेंड करता है वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो वाई एक्सिस को टेंड करता है वो आपका डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ टाइम की बात करें तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जबकि वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ ग्राफ बना लेते हैं, ऐसा बना लीजिए आप, यहाँ एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो देखिए जब भी स्लोप की बात करेगा, अब स्लोप क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। जो स्लोप होता है थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। वैसे फिलहाल ये 9th के सिलेबस में नहीं है, ये 11th के सिलेबस में है, लेकिन आप जान लीजिए, आपको नॉलेज रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए स्लोप की बात करें, स्लोप जो होता है, जो स्लोप आता है वही क्या करता है। देखिए ये क्या है स्लोप, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सेलरेशन। यानी जब भी आपका कोई स्लोप दे दिया जाए वेलोसिटी टाइम का और आपसे बोल दिया जाए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर आप स्लोप को कैलकुलेट करते लेते हैं तो वही क्या हो जाता है आपका, वही आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। और एक चीज़ और, ये देखिए स्लोप की बात करें तो स्लोप यहाँ आपका इसको डिनोट करते हैं तो b2 माइनस b1 अपान ये आपका हो जाएगा एक्स। देखो ये y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y एक्सिस पे b1 b2 है, क्योंकि ये आपका वेलोसिटी है ना, तो b1 b2 है। और x एक्सिस पे आपका t है तो यहाँ t2 t1 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये देखिए डेल्टा v अपान डेल्टा t, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है आपका वही एक्सेलरेशन होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ से ये इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो स्लोप होता है वही अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो उस ग्राफ का वही एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हुआ बात, आपके एक्सेलरेशन की बात हुआ। तो ठीक, अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे शो करता है, तो मान लीजिए ये आपका स्लोप हो गया, ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट आपने कर लिया। अब देखिए जो एरिया अंडर वीटी कर्व जो होता है, यानी एरिया अंडर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के जो अंदर एरिया होता है, उसके जो अंडर में आता है एरिया, वही डिस्प्लेसमेंट शो करता है। कैसे, तो मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ, ये बात करें कोई ग्राफ है, मतलब इसके ये जो जितना एरिया है, जितना ये सब एरिया आएंगे, ये सब आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट आपका शो करता है। यानी वीटी ग्राफ में जो ये एरिया आएगा ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। और जो ये थीटा आता है वो आपका एक्सेलरेशन शो करता है। चलिए हम लोग ड्राइव करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
तो जैसे हमने आपको बताया कि जो आपका स्लोप होता है, जो बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपका एसिलेशन शो करता है, और जो बीटी ग्राफ का जो आपका एरिया अंडर कर्व होता है, जो एरिया अंडर बीटी ग्राफ जो भी होता है वो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इन डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, इन डेरिवेशन को डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा हमने बनाया है, एक बीटी ग्राफ बनाया है, वी बनाया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया। फिर क्या किया हमने, देखिए इसकी सी पॉइंट पे यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू माना आपने, या फिर टी टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लीजिए टी इक्वल टू 0 टाइम पे, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो फिर क्या किया आपने, इतना मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी आपने ले लिया। तो इस पॉइंट की बात करें, हम इस पॉइंट से अगर कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को हमने ले लिया, तो इस पॉइंट पे जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो u होगा। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ से ये ए बी कर्व हुआ आपका, बीटी ग्राफ में ये हुआ ए बी कर्व बन गया आपका लाइन। तो ए बी में क्या होगा, जो ये वाली जो होगी वही आपका एसिलेशन शो करता है, ये एसिलेशन शो करता है। तो देखिए आपको क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ड्राइव करना है। और एक बात और, स्लोप ऑफ जो ए बी होगा यहाँ पे, तो देखिए इतना टाइम इंटरवल में, सुनिए ये इनिशियल वेलोसिटी यू था, उसने टी टाइम में वो बॉडी यहाँ पहुँचा बी पे, वो टी टाइम में बॉडी बी पे पहुँचा। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी थी उसकी क्या हो गई, वी हो गई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे यू है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी वी है। अब इसका अगर स्लोप हम लोग कैलकुलेट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, इसका एसिलेशन हो जाएगा। और इसी का एरिया कैलकुलेट कर ले तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो पहले इसका हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ ए बी लाइन आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका कुछ पॉइंट मान लीजिए बी ओ बाई क्या मान लीजिए आप, बेस ए ओ। देखिए होता क्या है, ये फार्मूले से आया है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से आया है। ये कैसे आया है, इसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से हम लोग लेके आए हैं। अगर ये एंगल पता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका v माइनस यू है अपॉन बेस क्या है, अब बेस के t है, यानी टोटल टाइम कितना है t। देखिए एक बार फिर से समझिए, हमने बी ओ अपान जो ए ओ यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, यहाँ पे ये स्लोप शो कर रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से लेके आए हैं, जो कि क्लास 9th में फिलहाल नहीं है, 10th मिलेगा। लेकिन आपको समझ जाना चाहिए, अगर यहाँ ऐसी बात करें कि इस थीटा की बात करेगा तो परपेंडिकुलर अपान बेस कर दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, बी ओ अपान ए ओ, बी ओ की वैल्यू आपकी हो गई बी माइनस यू, ए ओ की वैल्यू आपकी हो गई टी। जबकि आपके एसिलेशन क्या शो करता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या शो करता है, एसिलेशन। तो बी माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस यू हो जाएगा। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया। फिर से बार रिपीट कर देते हैं। देखिए जो किसी भी ग्राफ का, बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एसिलेशन होता है। इस बार तो हम बार बार बोल रहे हैं, इसलिए इसी से ड्राइव किए हम लोग। स्लोप ऑफ हेवी लाइन, स्लोप ऑफ हेवी लाइन, तो बी ओ अपान क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। हमने बी ओ की वैल्यू बी माइनस यू रखा। बी माइनस यू हमने क्यों रखा, क्योंकि टोटल जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, वी, जबकि इतना यू था। तो हमने जब इसको निकालना हमको, तो बी माइनस अगर यू करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये आपका बी माइनस यू बचेगा। यानी यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर बी में से तो ये बचेगा आपका। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट किया और ए ओ में कितना टाइम हुआ था, टी हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या निकल के आ गया, यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया। सेकंड चीज़ देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आप सेकंड इक्वेशन। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। यस, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर बीटी कर्व होता है या बीटी ग्राफ होता है। तो देखिए अभी एरिया की बात करेंगे। अभी एरिया क्या है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ ए से स्टार्ट करते हैं, आप ए से यहाँ गए, ये पूरा आया है, अब पूरा ये गए आप, ये टोटल ये क्या है, टोटल ये आपका ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम आपका है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें, वही क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा निकल के। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ट्रेपेजियम में एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, और दोनों के एरिया को अगर सम कर दें तो जो निकल के आएगा वही क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या निकलता है, ट्रायंगल का एरिया आपका क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका, टी। देखिए बेस यही है, बेस यहाँ टी, ये टी पूरा है, इसका बेस क्या है, टी, ये इसकी हाइट हो गई। तो आपको पता है जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो आपने बेस आपको मिल गया टाइम टी, इसका हाइट कितना है, वी माइनस यू, बी माइनस यू, ठीक, प्लस
इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इसकी टी है, ब्रेथ कितनी इसके यू है, तो यानी क्या हो जाएगा यू इंटू टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, हाफ टी वी माइनस यू प्लस यू टी। अब देखिए क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। चलिए देखिए अब यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। अब क्या है देखिए, ये इसको हम लोग रिमूव करते हैं, बी माइनस यू को रिमूव करते हैं। अब किससे रिमूव करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? तो आपने देखा कि वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एक्सेलरेशन, कहाँ से? ये फर्स्ट इक्वेशन से। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप ए निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेंगे भाई, यहाँ से भी कर सकते हैं ना, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यानी जहाँ v माइनस यू है फिर क्या करेंगे, इस एक टी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा b माइनस यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। यानी v माइनस यू के जगह हम लोग ए टी को पुट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पुट करेंगे आप, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ टी इंटू ए टी इंटू कर देते हैं, इंटू ए टी प्लस यू टी। तो आप देखिए यू टी को पहले ले आइए, यू टी को, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। आप देखिए ये आपके दोनों इक्वेशन हो गए। अब थर्ड इक्वेशन करते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे हम लोग भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर जो लिए थे हम लोग, इस वी टी कर्व वो डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ भी हम लोग एरिया अंडर वी टी कर्व ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्क्वायर का, ये रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल के एरिया में हम लोग डिवाइड करके फिर इसको सॉल्व किए। लेकिन अब की क्या करेंगे, अब की बार में हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, ट्रेपेजियम का फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए अभी हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया, ऐसे किया कि वो हम लोग उस ट्रेपेजियम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, एक ट्रायंगल के पार्ट्स में और रेक्टेंगल के पार्ट्स में। ट्रायंगल का एरिया निकाले प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकाले, उसके बाद क्या किया, दोनों एरिया को ऐड कर दिए, डायरेक्ट क्या निकल के आ गया, वह डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड था ना। चलिए थर्ड की बात करें, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो देखिए हम क्या करते हैं, हाफ कर लिए सम ऑफ पैरेलल साइड, लिख दें सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए यहाँ की बात करें, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, देखिए ट्रेपेजियम की बात करें, ट्रेपेजियम ये टोटल यहाँ से लेकर ट्रेपेजियम है, तो ये पैरेलल लाइन है और इसके ये पैरेलल लाइन है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो क्या करेंगे, यस इक्वल टू हाफ यू प्लस, और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, पूरा ये बी है, ये टोटल बी है, फाइनल वेलोसिटी ये बी है, ये क्या है यू है। यानी जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगा वो यू प्लस बी हो जाएगा, ठीक, प्लस इंटू है, यहाँ इंटू होता है, इंटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट देखिए एक बात देखिएगा, हाइट ये ट्रेपेजियम आप पैरेलल लिए हैं तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही हाइट होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम ले लिया, टाइम टी। तो क्या करेंगे, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ यू प्लस वी इंटू टी, ठीक है, यू इंटू। देखिए अब क्या है, अब यहाँ तक हमने ये लाया, यहाँ सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम टी को रिमूव करते हैं। टी को कहाँ से रिमूव करेंगे, टी को, टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फिर टी को वहाँ से रिप्लेस करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ठीक। तो टी क्या हो जाएगा, यहाँ से b माइनस यू बाई ए हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं है, फिर से कर देते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो b माइनस यू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी बचेगा। फिर टी की वैल्यू निकालना तो एक क्या लेंगे, नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे लाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ये u प्लस वी तो होगा ही होगा, और t को हम लोग रिप्लेस किए हैं v माइनस यू बाई ए से रिप्लेस किए हैं। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, हाफ यहाँ से v, यहाँ पे आपका v माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लेंगे अपॉन a। अब देखिए यहाँ से ये 2a हो जाएगा, 2a इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as।
अब देखिए यहाँ से आपने शिफ्ट करके दिलाया, यानी ये आपके थर्ड इक्वेशन अब मोशन हो गया। यानी एक बात क्लियर है, हमने ड्राइव किया है। सबसे बेसिक बातें जो यहाँ पे थी कि आप पहली बात आपको बीटी कर्व में या बीटी ग्राफ में स्लोप पता होना चाहिए। तो बीटी कर्व में जो स्लोप होता है वो एसिलेशन का बताता है, एसिलेशन को शो करता है। और जो बीटी कर्व में बीटी ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसके एरिया अंडर होता है, जो इसके एरिया अंडर द कर्व होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। उसी को हेल्प लेके हम लोग क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव किए, फिर फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेके हम बाकी दो इक्वेशन को ड्राइव किए। और एक बात कॉमन से ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एसिलेशन होगा वो यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा। थैंक यू। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।